Today we start exercise 8.1, question number 1. First of all, we read the statement. The angles of quadrilateral are in ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. हमारे पास रेशियो में है बेटा, रेशियो तो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो पहले हर एक एंगल को सपोज करना पड़ेगा. लेट फर्स्ट एंगल 3x, सेकेंड 5x, थर्ड 9x एंड डी जो फोर्थ एंगल लेना है वो 13x. ये बेटा मैंने रेशियो लिख ली और जो क्वाड्रिलेटरल था उसको नेम दे दिया ABCD, बी अ क्वाड्रिलेटरल. तो जो एंगल A है वो 3x आ जाएगा, एंगल B 5 रेशियो था तो 5x हो गया, एंगल C 9x और एंगल C 13x, एंगल D 13x. ABCD हर एक के साथ x लगा दिया. x क्या चीज़ है बेटा? वेयर x इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव नंबर, इट इज़ पॉजिटिव कांस्टेंट. अब हमने क्या अप्लाई करना है? एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की. हमें पता है चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज़ 360 डिग्री. सारी वैल्यूज़ लाई करवाई, एड ऑल दीज वी गेट 30x. डिवाइड इट बाय 30, 0 कैंसिल विद 0, 36 को 3 से कैंसिल किया, वी गेट 12. अब इस 12 को हमने सभी x में पुट करना है सो दैट वी गेट द वैल्यूज़ ऑफ एंगल A, B, C एंड D. A इज़ 3x, x की वैल्यू 12, 3 12 36 डिग्री. एंगल B इज़ 5x, तो x की वैल्यू 12 पुट की, 5 12 60 डिग्रीज. एंगल C 9x, 9 12 108 डिग्री. एंगल D इज़ 13x, 13 12 156 डिग्रीज. अगर हम इसकी चेकिंग करना चाहते हैं तो इन चारों एंगल्स को ऐड करेंगे. इफ़ टोटल इज़ 360 डिग्री तो हमारा सारे एंगल्स ये करेक्ट हैं. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम 360 डिग्री नहीं आया, मीन्स किसी ना किसी एंगल में हमारी कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल हैं. गिवन हमारे पास पैरेललोग्राम, उसके डायगोनल्स इक्वल. शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल. हमने शो करना है जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है. अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं. गिवन पैरेललोग्राम बेटा हमने ड्रॉ किया, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. गिवन था इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD, मैंने वो लिख दिया. डायगोनल वर्ड को रिमूव कर दिया, हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू BD. टू प्रूव ABCD इज़ अ रेक्टेंगल. प्रूफ हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे, कॉमन बेस वाला AB वाला ले लेते हैं. एक हमने लिया ABD, दूसरा ले लिया BAC. इन दोनों ट्रायंगल्स की, एक ये वाला और एक ये, इसकी कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे, देन हम इसको रेक्टेंगल प्रूव करेंगे. एक तो AB कॉमन आ गया बेटा, मैंने वो लिख दिया. सेकेंड डायगोनल्स इक्वल थे, BD इक्वल टू AC. सेकेंड कंडीशन ये, रीज़न गिवन. थर्ड वन इज AD इक्वल टू BC. वाई? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये भी इक्वल हैं, ये भी इक्वल हैं, बट हमें अभी इनकी ही रिक्वायरमेंट थी तो मैंने AD इक्वल टू BC लिखा. रीज़न देना बहुत ज़रूरी होता है. पैरेलल अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब बेटा अगर कॉन्ग्रुएंट आ गए तो बाय CPCT हम क्या करने लगे हैं, ये वाला एंगल A, ठीक है, BAD या DAB भी लिख सकते हैं, इस एंगल के इक्वल आ जाएगा CBA या ABC, जो मर्जी लिख सकते हैं. दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. आगे क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं और ये उसकी ट्रांसवर्सल. तो ये एंगल A और ये एंगल B, इन दोनों को जब ऐड करेंगे वी गेट 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट पेज पे बेटा मैं शुरू कर रही हूँ, मैंने फिगर दोबारा से ड्रॉ कर दी. अब प्रॉपरली रिटर्न मैंने किया, AD पैरेलल टू BC, ये लिखा AB इज़ ट्रांसवर्सल. देयरफॉर एंगल DAB एंड एंगल CBA इज़ 180 डिग्री. रीज़न आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स. ये को इंटीरियर एंगल्स. अब पीछे हमने प्रूव किया है ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं, तो या तो DAB की जगह CBA लिख लो या CBA की जगह पर DAB. तो मैंने ट्वाइस ऑफ DAB कर दिया, दोनों को ऐड किया, 2 डिनोमिनेटर्स में आया, कैंसिल किया, 90 डिग्री.
तो अगर ये डी ए बी 90 डिग्री है तो सी बी ए बी तो 90 हो जाएगा। दीज टू आर 90 डिग्री। अब हमें बताया बेटा वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए सी के इक्वल है वो 90 बन गया, बी और डी आपस में इक्वल हैं वो भी 90 बन गया। मीन्स ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 डिग्री का है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की कंडीशन ये होती है बेटा, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? एक तो ऑपोजिट साइड्स तो दोनों में इक्वल होती हैं, ठीक है, डिफरेंस है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में 90 डिग्री एंगल नहीं होता, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। तो हमने वो 90 डिग्रीज का शो कर दिया, देयरफॉर दिस इज अ रेक्टेंगल। Now we start question number 3. Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other. अगर diagonals आपस में bisect करते हैं, मतलब उनका common midpoint है, ठीक है, at each other at right angles, ठीक है, जब जहाँ पर वो काटते हैं एक तो वो midpoint है, दूसरा वो right angle form कर रहे हैं, then it is a rhombus. हमने शो करना है वो quadrilateral rhombus है। अब इसका सोल्यूशन शुरू करने लगे हैं। हमने एक ड्रॉ कर लिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी गिवन था। ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, मींस ओ इज़ द मिड पॉइंट। तो ए ओ सी के इक्वल आ जाएगा, बी ओ डी के इक्वल, और ये एंगल उसने बोला हुआ था 90 डिग्री है। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ए ओ इक्वल टू ओ सी मैंने लिख दिया, बी ओ इक्वल टू ओ डी लिख दिया। अब बेटा ये एंगल 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 होंगे। ए ओ बी एंगल 90, बी ओ सी 90, सी ओ डी 90, डी ओ ए 90। टू प्रूव ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। अब क्या करेंगे बेटा, पहले दोनों ये ऑपोजिट ट्राइंगल्स ले लेते हैं। एक मैंने लिया ए ओ डी, दूसरा मैंने ले लिया बी ओ सी। तीन कंडीशंस ढूंढनी है बेटा। एक तो हमारे पास है ए ओ इक्वल्स टू, इसमें ए ओ इसमें ओ सी, ठीक है, ये हमारे पास गिवन। दूसरा, इस ट्रायंगल में डी ओ और इसमें ओ बी, डी ओ इस ट्रायंगल में, ओ बी इस ट्रायंगल में, बोथ आर गिवन। थर्ड कंडीशन बेटा, ये एंगल 90 और ये वाला एंगल भी 90। एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज़ 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाय सी पी सी टी। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए, सी पी सी टी, ये ए डी इक्वल टू बी सी। दिस इज़ नंबर 1। ये अपोजिट ट्रायंगल्स लिए थे, अब ये वाले अपोजिट ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, सेम वे से ही कंडीशंस बेटा, एक ए ओ और ओ सी इक्वल आ जाएगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी। सेकेंड, इस ट्रायंगल में ओ बी, इसमें ओ डी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, बोथ आर गिवन। थर्ड, इसमें भी 90 डिग्री आ जाएगा। एक आ जाएगा एंगल ए ओ बी, दूसरा एंगल सी ओ डी इज़ 90 डिग्री, ठीक है। अब देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, अगेन बाय सी पी सी टी, ये ए बी और ये डी सी इक्वल आ गई। ये हमने ऑपोजिट ट्रायंगल्स तो हमने कर लिए, एक ये लिया, सेकेंड ये लिया। अब थर्ड, जो एडजेसेंट है ये दोनों साथ साथ वाले अब लेने लगे हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, सेम कंडीशंस बेटा, एक तो ए ओ इक्वल टू ओ सी, सेकेंड ओ बी कॉमन आ रहा है, थर्ड 90 डिग्री दोनों, ए ओ बी सी ओ बी, देयरफॉर
these triangles AOB congruent to triangle BOC, AOB BOC, ठीक है, by CPCT, इसमें क्या आएगा, ये AB और ये BC इक्वल आ जाएंगे, AB इक्वल टू BC नंबर 3। इसमें AD और BC इक्वल है, इसमें AB और DC इक्वल है, इसमें AB और BC, AB BC, BC के बाद ये CD, CD के बाद ये DA, फ्रॉम 1 2 and 3 ऑल साइड्स आर इक्वल, from 1 2 and 3 all sides of quadrilateral are equal, AB equal to BC equal to CD equal to DA, ठीक है। अब गिवन क्या था, जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यही कंडीशंस होती हैं रोम्बस के लिए। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, यही हमने प्रूव करना था, ABCD इज अ रोम्बस।